और एक बार फिर से मैं अपने सभी श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह कहते हैं और एक धन्य दिन की कामना करते हुए मैं अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी करुणा और अनुग्रह के द्वारा उनके पवित्र उपस्थिति में अपने पवित्र वचन को लेकर उनके पवित्र चरणों में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हम लोग सार्थक जीवन के संबंध में पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन से कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं, सो वर्तमान में जीना सार्थक जीवन का एक भाग है। अक्सर हम में से हर कोई अतीत में अतीत की चिंता करते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते हैं। सार्थक जीवन के लिए हमें आज में जीना सीखना चाहिए, जिसमें वर्तमान क्षण का आनंद लेना, अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करना और अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को संजोना हमें खुशी दे सकता है। एक सार्थक जीवन का यह मतलब नहीं है प्यारे भाई बहन कि हमेशा मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, आसान होगा, बल्कि यह है कि हम चुनौतियों का सामना उद्देश्य और दृढ़ता के साथ कैसे करते हैं। आइए हम सार्थक जीवन के 13वें भाग में परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से हम लोग देखेंगे और उसका हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका हम लोग 14 अध्याय का 15 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फिर यूहन्ना 15 अध्याय उसका 10 और 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और इसी का एक समानता से मिला जुला पद को हम देखेंगे, उसका हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 8 वचन में। 16 अध्याय 8 वचन में वहाँ पर इस प्रकार से जो है लिखा हुआ है। जब हम देखते हैं 16 अध्याय और उसका 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, वहाँ पर कहता है कि फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है ना। परमेश्वर इन सारे वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सीने के जंगल में निकलकर उधर से आए थे तो सीने के जंगल में वो उसे खाने पीने की कमी हो रही थी, लेकिन और इसी के कारण वो अपने अपने अगुआ मूसा के ऊपर ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। लेकिन परमेश्वर उन सब बातों को सुना और हम लोगों ने कल भी मनन किया था कि परमेश्वर ने उसे बटेर और मन्ना खिलाया। और वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमें दोनों वक्त का इंतज़ाम किया था। शाम को वह बटेर खिलाते थे, सुबह को वह मन्ना खिलाते थे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो है उसका 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ न मिला। हम वहाँ पर देखते हैं कि शाम का खाना और सुबह का खाना परमेश्वर दे रहे थे, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन था। कंडीशन यह था कि उसे 7वें दिन
काम करने के लिए नहीं जाना है, 7वें दिन मन्ना बटोरने के लिए नहीं जाना है, परंतु 7वें दिन वो ड्यूटी था उनका कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। लेकिन ये लोग 7वें दिन भी बाहर में जा कर के कुछ लोग मन्ना बटोर रहे थे, जिसके कारण जो है परमेश्वर क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने जो है मतलब वहाँ पर देखते हैं कि 28 पद में उसको यहोवा ने मूसा से कहा कि तो भी तुम देखो, यहोवा ने तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है, इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकार से उनको 7वें दिन का भोजन भी 6वें दिन में ही जो है वो दे देते थे। लेकिन फिर भी ये लोग परमेश्वर पर यकीन नहीं करते थे और उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते थे। और इसीलिए वहाँ पर हम देखते हैं कि 28 वचन में लिखा है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा कि तुम कब तक, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानोगे। सच में प्यारे भाई बहन, परमेश्वर जब हमारे जीवन से इतना प्रेम करता है, परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम भी उनकी आज्ञाओं और उनकी व्यवस्थाओं को माने। और इसीलिए हम देखते हैं कि 29 पद में वहाँ पर कहता है, देखो यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को भी का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए 6वें दिन जो है वो 2 दिन का भोजन परमेश्वर उसे देता था। और इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाना। लेकिन फिर भी उन लोगों ने, हम वहाँ पर देखते हैं कि जो है परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया और वहाँ पर वो 7वें दिन भी बाहर जो है बटोरने के लिए, मन्ना बटोरने के लिए जाता है। यहोशू उसका 9 अध्याय उसका 14 पद में हम वहाँ पर देखते हैं, तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो यहोशू उसका 9 अध्याय का 14 पद में भी जब लोगों ने गलती किया और वहाँ से जब भेदिया बन कर के वो लोग आए थे, वो बिना परमेश्वर से सलाह लिए वो उनके साथ मतलब जो है संधि किया और मतलब उसके अंदर एक प्रकार से कहा जाए तो सरेंडर हो गया, और जिसके कारण वो उस वाचा को तोड़ नहीं सकता था और जिसके कारण वो जो है वहाँ पर हार भी गया था। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं भजन संहिता उसका 78 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसका 10 और 11 पद में वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उनकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि वह परमेश्वर भजनकार इस बात को बताता है कि वो सारे अपने पुरखाओं के विषय में वहाँ पर वो वर्णन करता है कि किस प्रकार से परमेश्वर उसको निकाल करके लाया, किस प्रकार से हमारे पुरखाओं ने उनके वर्तमान परिस्थितियों में उनके कामों को देखा था, कैसे उनको जंगल में मन्ना खिलाया, कैसे उनको सारी बातों को उन्होंने देखा था। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि भजन संहिता 106 उसका 13 पद में लिखा है कि परंतु वे झट उनके कामों को भूल गए। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है वो भूल ही नहीं गए परंतु परमेश्वर के युक्ति के लिए भी ना ठहरे, और वहाँ पर वो देखते हैं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। वो कहते हैं हमने कुटिलता कि हमने परमेश्वर से दुष्टता की है। 7 पद में वहाँ पर वो इस प्रकार से वर्णन करता है कि मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे पर बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। हम जब वहाँ पर देखते हैं लूका उसका 1 अध्याय का 71 पद में इन बातों का वर्णन किया हुआ है, और वहाँ पर 11 वचन में देखते हैं कि और उनके शत्रु जल में डूब गए और उनमें से एक भी न बचा।
फिर 12 पद में देखते हैं कि उन इस्राएलियों ने तब परमेश्वर के वचन और उनके काम को देखा और विश्वास किया और उनकी स्तुति गाने लगे। लेकिन फिर जब हम देखते आगे बढ़ते हैं कि जो है उसने 110 उसका 15 अध्याय और उसका 24 पद में हम वहाँ पर देखते हैं कि फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। 24 पद में वहाँ पर देखते हैं, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे, हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बता दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दास मूसा के अगुवाई में इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना को सुना, उनके दुख को सुना और किस प्रकार से परमेश्वर ने उसका उपाय भी किया है। लेकिन फिर भी हम वहाँ पर देखते हैं कि जो है यिर्मयाह उसका 32 अध्याय और 21 पद में वहाँ पर लिखा है कि तू अपनी प्रजा इसराइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। फिर तूने यह देश उन्हें दिया जिसके देने की शपथ तूने अपने पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और वे आकर इसके अधिकारी हुए। वचन 23 में कहता है, तो भी इन्होंने तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उनमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। प्यारे भाई बहन, जब हम देखते हैं उसका नेहमिया का पुस्तक उसका 8 अध्याय, वहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदी 1 अध्याय से 18 पद तक हम देखते हैं कि वहाँ यहूदियों का जो है महासभा होता है। और फिर जब हम देखते हैं उसका नेहमिया का उसका 9 अध्याय उसका 1 पद से 5 पद तक और 6 से लेकर के 33 वचन तक में हम देखते हैं, तो वहाँ ऊपर उन्होंने नेहमिया ने अपने पापों को अंगीकार किया। तो पर हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम परमेश्वर के सामने गलती करते हैं, परमेश्वर हमें सजा देते हैं, परंतु फिर जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर फिर से हमें अपनाते हैं। हम ये बातें इस्राएलियों के जीवन में हम देखते हैं कि कितनी बार उसने परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाया मूसा के आगे, और फिर परमेश्वर ने उन लोगों की सुन करके कि हर वक्त उन्हें उस जंगल के सफ़र में खाना पीना, उनका सुरक्षा, सारी बातों को परमेश्वर ख्याल किया। सो प्यारे भाई बहन, सच में हम यहाँ पर देखते हैं कि एक सार्थक जीवन जो सार्थक जीवन का सार नेकी और परोपकार है। जीवन का अर्थ दें, सार्थक बने। धन्यवाद। एक बार फिर से मैं उपस्थित सारे प्रियजनों को जय मसीह कहते हैं और साथ में यह निवेदन करते हैं, आज का संदेश आपको अच्छा लगा है तो अवश्य आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे प्रभु के लोग को यह वचन मिल सके और वह अपने जीवन में सार्थक जीवन का महत्व को समझ सके। धन्यवाद। जय मसीह। आज का दिन एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे, आशीर्वाद और अनुग्रह से भरा पूरा रखे। धन्यवाद।